और हमारी यात्रा जब पूर्वाभिमुख होती है, पूरब की ओर होती है, तो दूरी घटती है। पूरब को ईस्ट कहते हैं, पूरब की ओर यात्रा को ईस्टर कहते हैं। कि संडे का मतलब क्या है? अपने अंदर इतना ज्ञान आ गया है, अब सूरज से मिली हुई किरणों को जब हम देते हैं तो सूरज की ही किरणें होती, चांदनी नहीं होती है। तो ईस्टर का अर्थ क्या है? क्रियायुक्त ध्यान, जैसे रिचार्जिंग करते हैं, श्वास पर ध्यान, भूमध्य पर ध्यान, कान बंद करके करते हैं और जो क्रियाएं करते हैं, फिर उसके बाद दीक्षा वाली क्रिया है। ये सारी क्रियाएं मिल करके टोटल को ईस्टर कहते हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, प्रतिदिन एक ही मार्ग पर चलना पड़ता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। जब कई मार्ग हो तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप चौराहे पर खड़े हो और चौराहे से सड़कें कई दिशा में जाती हैं, हमें कहाँ जाना है, कन्फ्यूज होंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग है उसको एक मार्ग कहते हैं। एक मार्ग होने की वजह से अगर सुनिश्चित है कि वही हमारा मार्ग है तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। जब में कन्फ्यूजन ना हो तो सिद्ध हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको योग की अवस्था कहते हैं। योग की अवस्था का अर्थ है कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम मिलकर के एक हो जाते हैं। बाहर कैसे होते हैं? एक बीज है, बीज में जब पेड़ हुआ, जड़ हुई, तना हुआ, शाखाएं हुई, इसी में देखिए पत्तियां हुई, इसी में फूल हुआ, इसी में फल हुआ और इसी में देखिए कांटा भी हुआ। तो जब यही बीज बाहर की ओर आया, जन्म, तो आप इसको अगर चबाएंगे तो कांटा चुभेगा। सबके बीच में दूरी घट गई तो पूरा का पूरा वृक्ष ही बीज के रूप में प्रकट हुआ। ऐसे जो हमारी यात्रा जब पश्चिमाभिमुख होती है, पश्चिम की ओर होती है, तो दूरी बढ़ती है। और हमारी यात्रा जब पूर्वाभिमुख होती है, पूरब की ओर होती है, तो दूरी घटती है। पूरब को ईस्ट कहते हैं, पूरब की ओर यात्रा को ईस्टर कहते हैं। ईस्टर क्या है कि हम पूरब की यात्रा कर रहे हैं, यानी अब हम एकता स्थापित कर रहे हैं। और राक्षस और देवता दो हैं। जब पूरब की यात्रा होती है तो राक्षस देवता दोनों एक हो जाते हैं। अगर राक्षस कम बुद्धिमान है, देवता अधिक हैं, तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो राक्षस भी बुद्धिमान हो जाते हैं। ये है, आज ईस्टर है, फ्राइडे है, फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। उसके 3 दिन के बाद जब प्रकट हुए थे जीसस क्राइस्ट, तो उसको ईस्टर कहते हैं। तो फ्राइडे के तीसरे दिन को संडे कहते हैं। तो ईस्टर संडे को हुआ था कि नहीं, मंडे था कि ट्यूसडे था कि छोड़िए। कि संडे का मतलब क्या है? अपने अंदर इतना ज्ञान आ गया है, अब सूरज से मिली हुई किरणों को जब हम देते हैं तो सूरज की ही किरणें होती, चांदनी नहीं होती है। जब मन के एकाग्र करके हम दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, हमारी मन की यात्रा हो जाती है पूरब की ओर। जब पूरब की ओर हो जाती है तो हमारी पर्सनालिटी हो जाती है SUN की तरह। तब हम कहते हैं कि हम सन ऑफ गॉड हैं। और जब पश्चिम की ओर यात्रा होती है तब हम होते हैं SON। जब SON होते हैं तो हम प्रभु के गुणों को हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, गलती हो जाती है। जब SUN होते हैं तो प्रभु के गुणों को प्रकट करते एग्जैक्टली जो होता है।
इसलिए जो ईस्टर है, ईस्टर जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, कि जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन जब प्रकट हुए थे, रिसरेक्ट हुए थे, तो इसको ईस्टर मनाते हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, जब पैर की शक्ति, हाथ की शक्ति, पूरे शरीर के हर अंगों में बहने वाला जीवन तत्व है, जब पूर्वाभिमुख हो जाता है, ईस्ट की ओर हो जाता है, तब हमें ज्ञान होता है कैसे हम रिसरेक्ट करें, कैसे फिर से प्रकट हो। इसलिए इस पर्व को ईस्टर कहा जाता है। तो ईस्टर का अर्थ क्या है? क्रिया योग ध्यान जैसे रिचार्जिंग करते हैं, श्वास पर ध्यान, भूमध्य पर ध्यान, कान बंद करके करते हैं, और जो क्रियाएं करते हैं, फिर उसके बाद दीक्षा वाली क्रिया है। ये सारी क्रियाएं मिल करके टोटल को ईस्टर कहते हैं। जब रिचार्जिंग आदि एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, श्वास पर ध्यान के, भ्रूमध्य पर ध्यान, कान बंद करके जो सुनते हैं, सब एक्सपर्ट हो गए, तो डायरेक्ट इनिशिएशन स्टेप भी जब करते हैं तब भी वही इफेक्ट आता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज पूरी दुनिया में ईस्टर मनाया जा रहा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इस मंदिर को गिरा दो, क्योंकि हम मरते नहीं हैं, मृत्यु लोक होता नहीं है, केवल अमर लोक है। हम आते जाते रहते हैं, गिरा दो, हम दिखा देंगे कि हम तीसरे दिन फिर से प्रकट हो गए। तो शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर प्रकट हुई। तीसरे दिन का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान का होना। भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, पूरा जब ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान को SUN सन कहते हैं। इसलिए ईस्टर को संडे को मनाया जाता है। इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, और इससे ज़्यादा समझने के लिए क्रिया योग ध्यान करिए। आज हम लोग ईस्टर के बारे में थोड़ा सा सुने, फील करिए हेड टू टोज। प्रत्येक अंगों की अनुभूति में सारे पैगंबर का अस्तित्व विराजमान है। दोबारा में श्वास प्रश्वास के साथ हम सिर से पैर की उंगली तक अच्छी तरह से अनुभव करें। Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.